क्लास में हमने देखा था कि परागकण क्या होते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है। अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। आज की क्लास का टॉपिक है नर युग्मकोद्भिद का निर्माण, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। नर युग्मकोद्भिद जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में या फ्लावरिंग प्लांट जिसे हम कहते हैं, वो कुछ ही कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। नर युग्मकोद्भिद जिसमें नर युग्मकों का निर्माण होता है, तो उसे हम कहते हैं नर युग्मकोद्भिद। यह किससे बनता है? यह बनता है लघु बीजाणु या परागकण से। तो लघु बीजाणु जो कि आगुणित होता है, वह नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। वह नर युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका कहलाता है। अब लघु बीजाणु या परागकण जो है, वह लघु बीजाणु धानी के अंदर अर्थात पुंकेसर के परागकोश में जो लघु बीजाणु धानियां हैं, वहीं पर उसका अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। तो जब उसका अंकुरण होता है तो उसका जो नाभिक है या केंद्रक है, वह समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होता है। यह जो विभाजन है वह अनइक्वल होता है। दो कोशिकाएं, दो नाभिक बनते हैं। नाभिक जब विभाजित होता है तो दो नाभिक बनते हैं। एक कहलाता है कायिक केंद्रक जो कि बड़ा होता है, और दूसरा होता है जनन केंद्रक जो कि छोटा होता है। बाद में कोशिका द्रव का विभाजन होता है और भित्ति का विकास होता है। तो वह परागकण जो है दो कोशिका में विभाजित हो जाता है। पहली कोशिका बड़ी होती है जिसे वेजिटेटिव सेल या कायिक कोशिका कहते हैं, और दूसरी जो सेल होती है उसे जनरेटिव सेल या जनन कोशिका कहा जाता है। तो इस तरह से परागकण लघु बीजाणु धानी के अंदर ही समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर दो कोशिका बना लेता है। एक बड़ी कोशिका जिसे हम वेजिटेटिव सेल या कायिक कोशिका कहते हैं, और दूसरी है जनन कोशिका जिसे हम जनरेटिव सेल कहते हैं। जब यह दो सेल स्टेज में आ जाता है, तब जो पराग कोश होता है वह उसका प्रस्फुटन होता है और वह टूटता है, और परागकण जो है वह फैल जाते हैं और विभिन्न माध्यमों के द्वारा, यदि परपरागण है तो विभिन्न माध्यमों के द्वारा दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचाए जाते हैं, और यदि स्वपरागण है तो उसी पुष्प के जो परागकण है उसी के वर्तिकाग्र में गिरते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा परागण। तो इस दो सेल स्टेज में परागकण माध्यमों के द्वारा दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचाए जाते हैं। वह उसी जाति के पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में जाते हैं। तो इसे हम परागण कहते हैं। परागण स्वपरागण भी हो सकता है और परपरागण हो सकता है। तो टू सेल स्टेज में परागकण बाहर निकलते हैं। अब जब वह वर्तिकाग्र में पहुंचाए जाते हैं तो वर्तिकाग्र से रिसीव करती है, और वहां पर नमी, जल और दूसरे रासायनिक पदार्थ उपस्थित हो सकते हैं। उनकी उपस्थिति में वे नमी पाकर फूल जाते हैं। और दूसरा स्टेप हम देखें कि जो वेजिटेटिव सेल होती है वह लंबी होने लगती है और एक छिद्र से बाहर आकर एक ट्यूब का निर्माण करती है, जिसे हम पराग नलिका कहते हैं। तो इसकी जो पराग नलिका की जो भित्ति है, वह माना जाता है कि इंटाइन ही उसकी भित्ति का निर्माण करती है। अब यह नलिका जो है एक्सोजीनस पैक्टिनेज तथा हाइड्रोलिटिक एंजाइम को स्रावित करती है, जो इसके प्रवेश में सहायक होते हैं। पराग नलिका आगे की तरफ बढ़ती है, उसमें ये एंजाइम सहायक होते हैं। स्टाइल के ट्रांसमिटिंग ऊतक से यह अपना पोषण लेती है। फोर्थ स्टेप में हम देखेंगे कि इस ट्यूब में जनरेटिव न्यूक्लियस एवं वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्रवेश करते हैं। अब जनरेटिव न्यूक्लियस जो है वह
विभाजित होता है और विभाजित होकर दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट का निर्माण करता है। ये जो नर युग्मक बनते हैं ये मूव नहीं कर सकते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं और अंतिम सिरे में जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाता है। तो इस तरह से मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। यहाँ हम संरचना के द्वारा देख सकते हैं, चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। यह परागकण है, इसमें दो परतें हैं। बाह्य परत को हम एक्साइन कहते हैं और अंदर की परत को एंटाइन कहते हैं। इसमें छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम जर्म पोर कहते हैं या जर्म छिद्र कहते हैं। इसमें यह केंद्रक है, यह एक कोशिकीय संरचना है, आगुणित है, एक केंद्र की है और यह विभाजन प्रदर्शित कर रहा है, असमान विभाजन है। इसमें दो कोशिकाएं बनी है, एक बड़ी कोशिका है, एक छोटी कोशिका है। बड़ी कोशिका ट्यूब सेल है, छोटी कोशिका है जनरेटिव सेल। इस सेल में वो बाहर आ रहा है, परागण होगा, परागण के माध्यम से यह दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंच रहे हैं। वहां जाकर यहाँ नमी पाकर वो फूलकर एक लंबी ट्यूब बना रहे हैं जिसे हम पॉलन ट्यूब कहते हैं। पॉलन ट्यूब में ये जो नाभिक हैं वे प्रवेश कर रहे हैं। अग्र सिरे की तरफ ट्यूब न्यूक्लियस है और ये जनरेटिव न्यूक्लियस है। जनरेटिव न्यूक्लियस यहाँ पर विभाजन प्रदर्शित कर रहा है और अंत में इसने दो नर युग्मकों का निर्माण किया है और अंत में ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये धीरे धीरे डीजनरेट हो जाता है। तो यह जो संरचना है यह मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद की संरचना है। तो इस तरह से एक परागकण से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। ओके।